अर्जुन का भारी पश्चाताप कि हाय, हम कितना बड़ा पाप करने चले थे। जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहां हम प्रथम अध्याय के हर एक श्लोक को डे बाय डे एक एक करके समझ रहे हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने शास्त्रों का हवाला देते हुए यह कहा कि कुल का नाश करने वाले लोग निश्चित रूप से नरक जाते। आज के इस 44वें श्लोक में अर्जुन के भीतर एक गिल्ट जाग उठता है, जिससे वे कांप उठते हैं और अपने ही भाइयों और खुद पर अफसोस जताते हुए कहते हैं, हम इस छोटे से राज्य के लिए, छोटे से सुख के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। आइए अर्जुन के इस गहरे पश्चाताप को बढ़िया से समझते हैं। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 44। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। आश्चर्य है कि लोग इतने बुद्धिमान होते हुए भी कैसे इस युद्ध के लिए तैयार हो गए, जो राज्य और भोग के सुख के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए भी तैयार है। यानी अब वो यहाँ पर अपने ही टीम को बुरा कह रहे हैं और इस चीज के लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हम सिर्फ थोड़े से राज्य और भोग के लिए अपने लोगों को मार सकते हैं। अहो बता का मतलब है कितना आश्चर्य और कष्ट है। अर्जुन यहाँ पर इस बात पे शोक कर रहे हैं कि जो पांडव हमेशा धर्म 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 की बातें करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो आज इस महाविनाश के लिए, इस अनर्थ को करने के लिए कैसे तैयार है। अब अर्जुन को इसी बात से हैरानी हो रही कि वो खुद इस काम को करने के लिए कैसे तैयार है, जबकि वो तो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। अर्जुन को अब ये युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं दिख रहा है, बल्कि एक महापाप लग रहा है और इसी कारण वो अपने ही भाइयों की सोच पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारे भाई कैसे तैयार हो गए इस युद्ध को करने के लिए, इस अधर्म को करने के लिए, इस महापाप को करने के लिए। देखिए अर्जुन की बुद्धि कितनी ज्यादा बदल चुकी और वो कितनी सारी बातें उनके मस्तिष्क में चल रही है। इतने बड़े महायुद्ध को करने से पहले एक योद्धा के मस्तिष्क में क्या क्या चल सकता है, ये सब अर्जुन के इन बातों से समझ में आता। केवल अर्जुन की बात नहीं, हमारे साथ भी, हम भी जब कोई बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे होते हैं, किसी के विरुद्ध खड़े होते हैं, अपनी किसी परेशानी के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो हमारे माइंड में भी तो इतनी सारी बातें चलती हैं और बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप भी अपने आप को अर्जुन की जगह खड़ा रखिए और तब भगवान कृष्ण जो राय दें, जो सलाह दें, उस सलाह को समझिए, तब ये आपके बहुत काम आएगा। अर्जुन यहाँ पर अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, वे कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि इस युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं राज्य और भोग का लोभ छिपा था। वे कहते हैं कि थोड़े समय के राजपाट के लिए अपनों की जड़ों को काटना, ये बात कहाँ तक सही है। इस श्लोक से सीखने वाली बातें, ये आज के ह्यूमन नेचर्स और उनके एम्बिशंस के बारे में बात करता है और इसके बारे में एक बहुत बड़ी चीज सिखाता है। पहली चीज है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद का अवलोकन कर। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि अगर हम कभी गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें रुक करके एक बार उस पर सोचना चाहिए और अगर लगे कि हमारे इस कार्य से किसी को नुकसान पहुंचेगा, किसी की हानि होगी, तो हमें तुरंत उसी समय उस काम को छोड़ देना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद है लोभ की पहचान। आज के समय में लोग पैसे के लिए, जमीन के लिए और पोस्ट के लिए अपने ही भाइयों से, अपने ही परिवारों से लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सोच कर देखिए, क्या इस खोखले सुख के लिए, यानी अगर आपके साथ आपका परिवार नहीं है तो आपको सुख कैसे मिलेगा अकेले रहकर? क्योंकि जब हम सबके साथ होते हैं तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती। लेकिन जब आप अपने ही परिवार से, अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, तो क्या ये जो खोखला सुख आपको मिल रहा है, ये कहां तक आपके साथ रहेगा और कब तक आप इससे खुश रहेंगे? क्या केवल इतनी सी चीज के लिए अपने परिवार को खोना सही है? इसके बाद आता है चेतना का जागना। देखिए अर्जुन भले ही यहाँ पर वैराग्य जो है, वैराग्य मतलब त्यागने की जो उनके अंदर प्रवृत्ति आई है, वो भले ही मोह के उपज से हो, यानी मोह के कारण, लेकिन समय रहते अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी गलतियों को समझ लेना, उसे स्वीकार कर लेना एक श्रेष्ठ इंसान की पहचान है, जो कि अर्जुन हैं। यहाँ पे वो कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं, वो सत्य के बारे में, जो उनके मन में जो बातें हैं वही वो बता रहे हैं, उनके मन में जो चीजें आ रही है उसी पे वो बात कर रहे हैं। अर्जुन ने इस बात को मान लिया कि वो लोभ के वश में है। अब उनका पूरा ध्यान इस युद्ध से हट चुका है, क्योंकि अब उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है युद्ध को करने के लिए। इसके बाद वो एक ऐसी आत्मघाती प्रतिज्ञा लेने वाले हैं जो पूरे के पूरे उस युद्ध मैदान को, उस युद्ध क्षेत्र को झकझोर के रख देगा, उस मैदान में एक सन्नाटा खींच देगा। साथियों, ये भगवद गीता की सीरीज है जहां मैं प्रतिदिन एक श्लोक कवर कर रहा हूँ। अब हम अपने प्रथम अध्याय के अंतिम पायदान में हैं, बस कुछ श्लोक और बच गए हैं। इसके बाद ये प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा और हम दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन तो जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक श्लोक के साथ। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।